अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए। तो इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, टॉपिक्स तो आप ऐसे के लिए जो मैं आपको बताऊंगा आप तैयार करें, लेकिन आप ऐसे लिखने का तरीका सीखें। बार बार मैं इस चीज़ पे एम्फेसिस डालता हूं कि जी आपको ऐसे लिखने का तरीका आना चाहिए, मेथडोलॉजी ऐसे लिखने की आनी चाहिए आपको। फिर आप कोई भी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग इतनी होती है सी एस एस से पी एम एस स्टूडेंट की, ऐसे लिख लेते हैं। लेकिन आप सीखें कि ब्रेन करके ऐसे कैसे लिखा जाता है। मैंने इस पे वीडियोस अपलोड किए हैं, मेरी प्लेलिस्ट में आप जाएं, आपको ब्रेन पे, इंट्रोडक्शन पे, बॉडी पैराग्राफ्स पे, कंक्लूजन पे वीडियोस मिलेंगी। तो ऐसे लिखना सीखें कि ऐसे लिखते कैसे हैं, घर बैठ के लिखा करें। कोई भी टॉपिक चूज़ किया करें, ब्रेन करके ऐसे लिखा करें। लेकिन अब जो सवाल है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको आपको तैयार होना चाहिए, उन टॉपिक्स की हर डायमेंशन आपकी तैयार होनी चाहिए, क्योंकि ये वो टॉपिक्स मैं आपको बताने लगा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनमें से ऐसे आता होता है। अगर आप पास्ट पेपर का ट्रेंड देखें तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से लाजमी कोई ना कोई एक दो ऐसे हर पेपर में आए हुए हैं। तो अब मैं आपको इन टॉपिक्स का बताऊंगा, इनकी डायमेंशंस की बताऊंगा, और आपको फिर तरीका बताऊंगा एंड पे कि आपने इनकी तैयारी कैसे करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। एक होते हैं लिटरेचर के ऐसे जो पेपर में आते हैं। लिटरेरी ऐसे तैयार करने के एक ही तरीका, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखें। इस पे मैं कंप्लीट लेक्चर देने लगा हूँ कि लिटरेचर के एसेस आपने कैसे तैयार करने हैं, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर पे रखते हैं। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि करंट अफेयर के एसेस आपने कैसे करने हैं तैयार। ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपने सेफ साइड पर आने के लिए करंट अफेयर्स के ऐसे ही पेपर में अटैम्प्ट करने हैं। लिटरेचर कैसे करना ज़रा रिस्की होता है। तो पहले जी इकॉनमी, इकॉनमी पे आप मटेरियल तैयार करें अपना, इसकी हर डायमेंशन को चेक करें। पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की इकॉनमी के जो पिलर्स हैं वो तैयार करें आप। फॉर्मल इनफॉर्मल इकॉनमी पे इस दफ़ा भी आया है, आईएमएफ का रोल पाकिस्तान की इकॉनमी पे, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए इकॉनमी इंप्रूव करने की, दुनिया में अच्छी कंट्रीज़ की इकॉनमी किन पिलर्स पे जो सी है वो खड़ी हुई है, इकॉनमी वीक क्यों है हमारी कंट्री की, स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, ग्रोथ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इकॉनमिक ग्रोथ कैसे मैक्सिमम लोगों को कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं इकॉनमी में। ये सारी डायमेंशन इसकी आप तैयार करें। तो इकॉनमी में किसी न किसी डायमेंशन पे ऐसे आ जाता होता है ऑलमोस्ट हर साल। एजुकेशन पे जी, सिस्टम ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान पे आप सब कुछ तैयार करें। उसकी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, कितना एजुकेशन सिस्टम हमारा हर प्रोविंस का कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या प्लस क्या माइनस है, किन चीज़ की इंप्रूवमेंट है, टीचर्स का क्या रोल है, टेक्स्ट बुक्स का क्या रोल है, गवर्नमेंट के स्कूल्स का क्या पोजीशन है, प्राइवेट स्कूल्स की क्या पोजीशन है, आपका बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, केपीके में, फाटा में क्या पोजीशन है एजुकेशन की, सारा तैयार करें। इसमें से भी किसी डायमेंशन पे आ सकता है। हायर एजुकेशन भी आप मत भूलें तैयार करना। जिस तरह मैंने 15 में पेपर दिए थे तो हमारा प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन आ गया था। अब बड़ा यूनिक सा टॉपिक था प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो आप यकीन करें कि मटेरियल तैयार नहीं था, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन वो भी हायर एजुकेशन की, तो मैंने इस पे ऐसे अटैम्प्ट किया था, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया था, मैं पास कर गया था। तो एजुकेशन की हर डायमेंशन को आपको तैयार करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नहीं देखा कि इन इन टॉपिक्स में, सारे टॉपिक्स में से ऐसा हो कि किसी में से ऐसे ना आया हो, ऐसे आता है इनमें से। फिर है कोरोना क्राइसिस जी, कोरोना क्राइसिस डायरेक्टली में भी ना आए, लेकिन ये ज़रूर आएगा कि पेंडेमिक्स जो है उनको हैंडल किस तरह किया जाता है। आपकी टेक्नोलॉजी इस काबिल है नहीं है, इम्पैक्ट्स कोरोना के पूछ सकते हैं आपसे, सोशल भी, इकोनॉमिक भी, वर्ल्ड वाइड भी, पाकिस्तान पे भी। तो इसकी भी हर डायमेंशन आपकी तैयार होनी चाहिए। हेल्थ सिस्टम जी, पहले मैं ये नहीं कहता था तैयार करें, अब मैं कहता हूँ तैयार करें, क्योंकि हेल्थ सिस्टम का को एक बहुत बड़ा चैलेंज लाक हुआ है कोरोना क्राइसिस के बाद। अब दुनिया का अच्छे अच्छे कंट्रीज़ का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया है। आप देखें इटली का, यूएसए का, और पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम पे भी काफ़ी बोझ बढ़ गया है कोरोना के स्पाइक की वजह से। तो आप लोग हेल्थ सिस्टम का आपने तैयार करना है कि पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम कैसा है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें मज़ीद करनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये सारी चीज़ें भी हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड तमाम इसकी डायमेंशन आप कवर करें। वुमेन एम्पावरमेंट पे ऐसे आ जाता होता है, वुमेन एम्पावरमेंट हो, फेमिनिज़म हो, ये ज़रा करने ये ऐसे आपको जब तक आपने इन पे अच्छी स्टडी ना की हो, आपने ऐसे अटैम्प्ट नहीं करने।
तो इन पे आप स्टडी करें, इन पे ऐसे लाजमी आता होता है। डेमोक्रेसी की किसी डायमेंशन पे पूछ लेते हैं, प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी, रिलेशंस इन डेमोक्रेसी, प्रोविंशियलिज्म इन डेमोक्रेसी, ये सारे एसोसिएटेड टॉपिक है इसके। डेमोक्रेसी बेसिकली है क्या, डेमोक्रेसी डिलीवर कैसे करती है, क्या डेमोक्रेसी डिलीवर कर रही है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी कैसी है, ये सारी बातें आपको तैयार करनी चाहिए। करप्शन अकाउंटेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आपको पता है हमारा करप्शन पूरी दुनिया में एक मसला है। करप्शन और फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे करनी है, तो ये आपको तैयार होनी चाहिए। करप्शन, उसकी टाइप्स, करप्शन क्यों है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपने कुछ ऐसी एग्जांपल्स आपको देनी चाहिए उन कंट्रीज़ की जिन्होंने करप्शन को इफेक्टिवली कंट्रोल किया है, जहाँ पे करप्शन कम है। करप्शन इंडेक्स आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान का, किस इंडेक्स के पाकिस्तान इंडेक्स पे कहाँ फॉल कर रहा है, कितनी करप्शन है पाकिस्तान में, क्या स्टैट्स हैं उसके, और आपके पास अच्छे सोल्यूशन होने चाहिए इसके करप्शन काउंटर करने के लिए। इसी तरह अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस कैसा है, कौन कौन से इदारे हैं हमारे अकाउंटेबिलिटी के, अकाउंटेबिलिटी कैसे फेयर आप कर सकते हैं मज़ीद, अकाउंटेबिलिटी के लिए आपके सजेशंस क्या हैं, कौन से मुल्कों में अकाउंटेबिलिटी कैसे चल रही है, ये भी आपको तैयार होना चाहिए, मतलब सारी डायमेंशन। फिर रूल ऑफ़ लॉ एक इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ की क्या पोजीशन है, कैसे रूल ऑफ़ लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या रूल ऑफ़ लॉ हमारा इक्वल है सबके लिए। तो रूल ऑफ़ लॉ भी एक, क्योंकि ये चीज़ें डेमोक्रेसी से रिलेट करती हैं, तो ये भी, इस पे भी आपको सारी डायमेंशंस तैयार करनी चाहिए रूल ऑफ़ लॉ की। फिर आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये इम्पैक्ट डालता है, अगर रूल ऑफ़ लॉ ना हो, रूल ऑफ़ लॉ हो तो वो कंट्री पे कैसे इम्पैक्ट डालता है। फिर पॉवर्टी एक है, इससे एसोसिएटेड ऐसे भी आ सकता है आपका, पॉवर्टी का कैसे काउंटर कर सकते हैं, कितनी पॉवर्टी है हमारे मुल्क में बाकी कंट्री से कंपैरिजन, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं हमारा इकॉनमी के ऊपर, लोगों के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, पॉवर्टी के आप कैसे काउंटर कर सकते हैं, किन किन मेजर से काउंटर कर सकते हैं, ये आपको सारी डायमेंशन तैयार होनी चाहिए। वारफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब फिफ्थ जनरेशन वारफेयर चल रही है। अब वो जितना ज़्यादा आप वारफेयर में एडवांस होंगे उतना ज़्यादा आप सेफ़ होंगे। तो वारफेयर फिफ्थ जनरेशन वारफेयर है, मॉडर्न वारफेयर है, ये आपको तैयार होनी चाहिए। इनकी सारी डायमेंशंस भी आपकी तैयार होनी चाहिए। और सोशल इश्यूज़ पाकिस्तान के जो हैं, जिस तरह चाइल्ड अब्यूज़ है या बिल आ रहे हैं चाइल्ड अब्यूज़ पे, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, वो आपके तैयार होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए अगर ऐसे आ जाए तो आप सपोर्टिव आर्गूमेंट्स दे सकें। और भी जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं उन पे भी आप कैसे, अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्बनाइजेशन है, ये सारे जो भी हैं, आपको वाटर क्राइसिस है, ये भी आपके तैयार होने चाहिए। तो ये वो टॉपिक्स की हॉट टॉपिक्स हैं जिन जो आप तैयार आराम से कर सकते हैं। अब आप तैयार कैसे कर सकते हैं इनको, एक रजिस्टर बनाएं, हर टॉपिक को स्पेस अलॉट करें, 8-10 पेज हर टॉपिक के लिए। अब अखबार में जब भी इनसे रिलेटेड, इनकी किसी डायमेंशन से रिलेटेड टॉपिक आता है, आप पढ़ें, और वो जो आपने स्पेस अलॉट की है हर टॉपिक को, वहाँ पे नोट्स में वो पॉइंट्स ऐड करते हैं। तो अभी काफ़ी मंथ्स पड़े हैं पेपर में, आपका आराम से इतना मटेरियल तैयार हो जाएगा कि आपके इन टॉपिक से रिलेटेड हर डायमेंशन कवर हो जाएगी। तो ये टॉपिक्स तो लाजमी तैयार करें। बाकी ये है कि आप ऐसे लिखना सीखें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा उसका जो सा है इम्पैक्ट होता है। ऐसे तैयार आपका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने ऐसे कैसे लिखना है, वो तैयारी आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। और अगर आप इन टॉपिक्स को कवर करें और आप जिस तरह मैं कह रहा हूँ नोट्स बनाएं, तो आप ऐसे आराम से हैंडल कर लेते हैं पेपर में, और आप ऐसे वीकली एक ऐसे लाजमी ही लिखें। तो देखते रहिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस पाइपलाइन में हैं जो कि मैं डेली आपसे शेयर करूँगा। ऐसे प्रेसी की बहुत सारी वीडियोस मैंने अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड की हैं, कैसे करते हैं और उनकी वीकनेसेस क्या हैं। ग्रामर के ऊपर मैंने बहुत सारे लेसन प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं, वो भी लाजमी देखिए। थैंक यू सो मच।